नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन में लग्जरी वैन पर राजनीति गरमाई, विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की लग्जरी वैन ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष ने इसे प्रदर्शन की गंभीरता पर सवाल बताते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, जबकि किशोर ने इसे सुविधाजनक स्थान के रूप में उचित ठहराया। यूनियन कार्बाइड के कचरे के खिलाफ प्रदर्शन में 2 युवाओं ने खुद को जलाया, पीथमपुर में तनाव। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे के निपटारे के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 2 युवाओं ने आत्मदाह की कोशिश की, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि स्थानीय लोगों और नेताओं में इस कदम को लेकर नाराजगी है। दिल्ली चुनाव, बीजेपी की पहली सूची जारी, परवेश वर्मा करेंगे अरविंद केजरीवाल का मुकाबला। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होकर बिजवासन से उम्मीदवार बने। कांग्रेस और आप के बीच भी मुकाबला जारी है। पीएम मोदी बोले, सरकार की नीतियां ग्रामीण भारत में भर रही नई ऊर्जा। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में कहा कि सरकार की नीतियां और फैसले गांवों को विकास और अवसरों के केंद्र में बदल रहे हैं। उन्होंने स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि योजनाओं से ग्रामीण जीवन में आए सकारात्मक बदलावों पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ पत्रकार मर्डर केस, मनीष चंद्राकर के चचेरे भाई पर हत्या का आरोप। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में उनके चचेरे भाई रितेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। मुकेश ने हाल ही में 120 करोड़ के सड़क निर्माण घोटाले का खुलासा किया था, जिससे जुड़ा ठेकेदार अभी फरार है। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में सड़क हादसे में 3 जवान शहीद। बांदीपोरा जिले में सेना का वाहन गहरी खाई में गिरने से 3 जवान शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हुए। खराब मौसम और कम दृश्यता को हादसे का कारण बताया गया है। स्माइलिंग बुद्धा और पोखरण परीक्षणों में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक आर चिदंबरम का निधन। भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी आर चिदंबरम का 4 जनवरी को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका योगदान भारत को वैश्विक परमाणु शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण था। पूर्व इन्फोसिस सीईओ विशाल सिक्का ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एआई पर की चर्चा, बोले, उनके तकनीकी ज्ञान से प्रेरित। पूर्व इन्फोसिस सीईओ विशाल सिक्का ने प्रधानमंत्री मोदी से एआई पर विस्तृत चर्चा की और सोशल मीडिया पर उनके तकनीकी ज्ञान की सराहना करते हुए कहा कि वह इस मुलाकात से प्रेरित और विनम्र महसूस करते हैं। सुभद्रा योजना की चौथी किस्त 15 जनवरी के बाद वितरित होगी, ओडिशा डिप्टी सीएम। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने घोषणा की है कि सुभद्रा योजना के तहत चौथी किस्त 15 जनवरी के बाद दी जाएगी। अब तक 92 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 25 लाख से अधिक महिलाओं को पहली किस्त का पैसा मिल चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पात्र लाभार्थियों की जानकारी जुटा रही हैं ताकि कोई भी छूटे नहीं। प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान ओडिशा की संस्कृति को जीवंत करेगा भुवनेश्वर एकाम्र उत्सव। भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा 5 से 16 जनवरी 2025 तक आयोजित एकाम्र उत्सव में पार्क उत्सव, फूड फेस्टिवल, सिटी लाइटिंग, नाइट फ्ली मार्केट और एकाम्र वॉक शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के उपलक्ष्य में यह आयोजन ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को उजागर करेगा। जाजपुर में डकैती के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, 3 गंभीर रूप से घायल। जाजपुर के पानी कोयली में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती के प्रयास के दौरान नीलमाधव पंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। डकैत बैंक में जमा की जा रही राशि लूटने के इरादे से आए थे। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। मनोज कुमार साहू बने ओडिशा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार साहू को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
यह पद विशेष सचिव के समकक्ष घोषित किया गया है। पहले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके साहू AGMUT कैडर के IAS अधिकारी हैं और यह उनकी पहली पोस्टिंग है। प्रवासी भारतीय दिवस। PM मोदी 8 जनवरी को ओडिशा दौरे पर, 9 जनवरी को मेगा इवेंट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर पहुंचेंगे। 9 जनवरी को जनता मैदान में होने वाले इस मेगा इवेंट को संबोधित करेंगे। यह पहली बार है जब ओडिशा इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। इवेंट में 10,000 से अधिक मेहमानों और 7,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति की उम्मीद है। ओडिशा के जगतसिंहपुर में अवैध पटाखों के विस्फोट में 2 की मौत, 2 घायल। जगतसिंहपुर, ओडिशा में एक संदिग्ध पटाखा विस्फोट में राजेश दास और उनकी पत्नी रानी दास की मौत हो गई, जबकि उनके छोटे भाई परेश दास और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिय दास गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट से घर की छत और दीवारें ढह गईं। पुलिस और NDRF ने बचाव अभियान चलाया और जांच शुरू कर दी है। ओडिशा के बसों में लगेंगे स्मार्ट डिवाइस, दुर्घटनाओं में कमी लाने की पहल। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य की बसों में स्मार्ट डिवाइस लगाने की घोषणा की, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य आपात स्थितियों का पता लगाएंगे। इसके साथ ही 2000 नए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भर्ती का भी ऐलान किया गया। पाकिस्तान के कुर्रम में शांति समझौते के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला, 3 जवान घायल। कुर्रम जिले में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद पर हमले में वे और 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। हाल ही में अलीजी और बगन जनजातियों के बीच हुए शांति समझौते के बावजूद यह घटना शांति प्रयासों को बाधित करने की कोशिश मानी जा रही है। आतंकी नहीं था, मानसिक शुद्धि की आवश्यकता थी। अमेरिकी साइबर ट्रक बमबारी में आत्महत्या नोट। अमेरिकी सेना के ग्रीन बेरेट्स सदस्य मैथ्यू लिवेल्सबर्गर ने ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर साइबर ट्रक में आत्महत्या की, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। उन्होंने अपने आत्महत्या नोट में इसे आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि अमेरिका को जागने का एक प्रयास बताया, जबकि मानसिक तनाव और PTSD से जूझने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में 20 जनवरी से पहले सजा सुनाई जाएगी, क्या वह जेल जाएंगे? न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन जज ने जेल की सजा के बजाय अनकंडीशनल डिस्चार्ज की संभावना जताई है। ट्रंप को 4 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। अमेरिकी NSA जेक सुलीवन जनवरी के 5 से 6 को भारत दौरे पर, चीन के डेम्स पर चर्चा मुख्य एजेंडे में। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन जनवरी के 5 से 6 को भारत में होंगे, जहां वह चीनी डेम्स, जलवायु और पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इस दौरे में अन्य मुद्दों जैसे परमाणु सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चीन की आर्थिक क्षमता पर भी बातचीत होने की संभावना है। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत के पहले रोबोटिक आर्म का सफल परीक्षण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म RRMTD का सफल संचालन किया। यह आर्म PSLV C-60 स्पेसएक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में विभिन्न कार्यों को अंजाम देने में सक्षम था, जिसमें उन्नत तकनीकी विशेषताएं और सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।